बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले 4 हफ्ता हो गया ना, ये 5वीं हफ्ता है शायद, है ना। हमने फिलोमोन की किताब से अलग अलग विषयों को, मैं एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मतलब एक एक पद के हिसाब से नहीं बात कर रहा है। अलग अलग विषयों को हम इसी में से ले रहा है, और भी बहुत सारा चीजें हम फिलोमोन की किताब में हम देख सकता है। सबसे पहले हमने देखा था कि पौलुस का 10 स्वभाव, और कई पत्री में पौलुस का ऐसी स्वभाव हम देख नहीं सकता है, परंतु फिलोमोन की किताब में बहुत बढ़िया 10 स्वभाव हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा था कि 10 पाठ, इस किताब से 10 पाठ हमने देखा है। उसके बाद पिछले हफ्ते और उसी के पहले के हफ्ते फिलोमोन का 10 स्वभाव, फिलोमोन का 10 स्वभाव गुण हमने देखा है। आज फिर से हम और देखे इसी में 10 कैरेक्टरिस्टिक्स फिलोमोन की किताब में 10 गुण, फिलोमोन की किताब का 10 गुण हमको दिया है कि उसी के द्वारा हम परमेश्वर के साथ, हमारा भाई लोगों के साथ एक अच्छा संबंध कर सकता है, एक अच्छा कलीसिया का निर्माण भी कर सकता है ना। फिलोमोन की किताब में पहले भी मैंने बोला है, इतना प्रैक्टिकल थिंग पत्रोस पौलुस की बाकी हर एक चीजों में अधिकतर वो सिद्धांत को सिखाया था, थियरी सिखाया था। बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल थिंग हम देख सकता, परंतु फिलोमोन का छोटा सा ये किताब है, हम देखेंगे तो ये एक पर्सनल किताब है, एक दोस्त दोस्त को लिख रहा है, ऐसी एक किताब है। ज्यादा इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थियरी नहीं है, कोई ऐसी कोई डॉक्ट्रिनल पॉइंट है नहीं है। उसके बाद भी इसी में बहुत सारे चीजें हम देख सकते हैं। आज भी हम उसका 10 पॉइंट को, 10 बातों परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, वो हम इसी में एक बार पढ़ते सीखते जाए। पहला हम देख सकता है कि एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, दूसरों को प्रोत्साहन दायक बहुत सारा चीजें हम इसी किताब में हम देख सकते हैं। पहला पद में हम देख सकता है कि फिलोमो पत्रो पौलुस लिखता है, जब सबसे पहले तिमुथियुस को साथ में ले रहा है। तिमुथियुस पौलुस से कंपेयर करेगा तो तिमुथियुस बहुत छोटा है, एक जवान है, परंतु पौलुस अभी उम्र में बहुत बड़ा है, परमेश्वर का वचन का जानकारी में भी बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने खुद बहुत सारा सिद्धांतों को पौलुस को दिखाया हुआ है। ऐसी कंपेयर करेंगे तो पौलुस और तिमुथियुस में जमीन आसमान की फर्क हम देख सकता है। उसके बाद भी उसने क्या करता है, तिमुथियुस को साथ में ले रखा। पौलुस खुद ही लिख रहा है किताब, परंतु बाकी लोगों को बोल रहा है मेरा और तिमुथियुस का, और कितना एक अच्छा प्रोत्साहित, जवानों को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यक्ति। प्रिय भाई बहनों, हम दूसरे को कितना प्रोत्साहित करता है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका फिलोमोन के बारे में, और उसका बेटा अर्किपास के बारे में, और आखिरी में हम आएगा तो और भी कई फिलोमोन के पौलुस के साथ चलने वाला लोगों को। ये हमेशा पौलुस ये करता है कि वो अकेले नहीं जाता, वो लोगों को साथ में लेकर चले जाता था, क्योंकि उनको भी प्रोत्साहन मिले प्रभु का सेवा करने के लिए। पौलुस तो सेवा कर रहा है, उसी को पौलुस को सेवा देखते हुए उसको प्रोत्साहन मिलना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। आजकल हम जानता है कि
अधिकतर कलीसिया में दूसरे भाई लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है। क्योंकि कुछ इवांजलिस्ट लोग हैं, नहीं तो कुछ प्राचीन लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उन लोगों ने पूरा का पूरा काम अपने आप में कर जाता है। परंतु कोई जवान लोगों को, नहीं तो दूसरा किसी को भी वो काम साथ में करने के लिए, नहीं तो उसको बेटा तुम ये करो ये करो ऐसी बोलने के लिए कोई भी ये नहीं। कई कई कलीसिया में ऐसी है, प्रभु का बोझ टेबल पर से आ, रोटी और दाखरस, ये तो बहुत बड़ा सेवा तो है नहीं है। परंतु आजकल हमारा ब्रदर वाला का ये सोचता है कि हमारा कलीसिया का सबसे बड़ा सेवा प्रभु का टेबल में से रोटी तोड़ के देना और वाइन देना, दाखरस देना। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु परमेश्वर का वचन में कहीं भी नहीं लिखा है ये एक सेवा है। ऐसी है कई कलीसिया में वो काम भी कितना कितना बड़ा होने के भी, बुजुर्ग होने के बाद भी हम सकता है, हाथ कांपते कांपते रहता है, हिलता रहता है, उसके बाद भी वो लोग वो काम छोड़ेगा नहीं, है ना, दूसरों को प्रोत्साहन नहीं करता। मेरा बात सुनने वाला कलीसिया का प्राचीन लोग कोई इवांजलिस्ट कोई है तो हम एक बात समझ ले, हम दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला लोग होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ओनेसिमोस ओनेसिमोस को भी उसने प्रोत्साहन दे रहा है, अभी अभी नया नया जन्म हुआ है। उसके बाद भी उसको भी पौलुस के वार्तालाप के द्वारा, पौलुस का कामों के द्वारा उसको भी प्रोत्साहन मिल गया है। आजकल नया नया लोगों को हम कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता है, परंतु हमारा कलीसिया का भविष्य के लिए हम हमारा जवान लोगों को स्पेशली परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित करना और कलीसिया का सेवा में प्रोत्साहित करना। हम बाहर जाता है सुसमाचार सुनाने के लिए, छुट्टी के दिनों में हमारा जवान लोगों को भी एक प्रोत्साहित करें, हम गांव गांव में जाकर, घर घर पे जाकर परमेश्वर का वचन हम दूसरों को सुनाए, हमारा साथ लेके जाए, बीच में उनको भी थोड़ा सा दे, 1-2 मिनट का सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारे कलीसिया में भी कितना जवान लोग हैं, कुछ बोलने का परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया है, उन लोगों को कभी कभी एक मिनिस्ट्री देना, एक परमेश्वर का वचन से एक सेवा करने के लिए उनका कलीसिया में मौका दे। हमारे जवान लोग, कई लोग आराधना में बिल्कुल बिल्कुल शांत बैठ जाता है, कोई उठकर परमेश्वर को स्तुति भी नहीं करता है, कोई गाना चालू नहीं करता है, कोई प्रबोधन में, कोई प्रभु का वो कष्टानुभव के बारे में कोई बोलने का, एक शब्द बोलने का, कम से कम एक वचन पढ़कर बैठने का हमारे अधिकतर कलीसिया में लोग है नहीं। क्यों? उसका कारण क्या है? उधर का प्राचीन और उधर का सुसमाचार लोगों का कारण। क्योंकि बच्चे लोगों को वो प्रोत्साहित नहीं करता। परंतु हम देख सकता है कि पौलुस के जीवन में हमेशा वो दूसरे लोगों को इतना प्रोत्साहित करता था, इतना प्रोत्साहित करता था। दूसरा ये परमेश्वर इनका एक एक मोटिव था, एक लक्ष्य था, दूसरों को आगे बढ़ा। प्रिय भाइयों बहनों, यदि पहले भी मैंने याद दिलाया, मूसा ने जोशुआ को ट्रेनिंग नहीं देता था, प्रोत्साहन नहीं करता था। आप समझ लो, मूसा के मृत्यु के बाद आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं होता। परंतु मूसा ने यहोशू को
ऐसे प्रोत्साहित किया है, आगे का भी काम चलते रहे। इसलिए मूसा कितना काम किया है, उससे भी बढ़कर बड़ा काम यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने करवाया, क्योंकि मूसा ने उसको प्रोत्साहित किया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी होना चाहिए हमारा जीवन। हम जानते हैं कि ये तिमुथियुस को भी पौलुस ने, तीतुस को भी पौलुस ने ऐसी आगे बढ़ा दिया है। इसलिए उन लोगों ने पौलुस का मृत्यु के बाद भी वो सेवा बिल्कुल अच्छा से आगे बढ़ा दिया। ऐसा तो नहीं होएगा हमारे कलीसिया में कई सुसमाचार लोग, नहीं तो कई प्राचीन लोग इस दुनिया से छोड़ के जाने के बाद हमारा कलीसिया बंद तो नहीं होएगा। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम बिल्कुल ध्यान देने की बात है। हम हमारे हरेक लोगों को, वो बहन हो भाई हो, बहन को बहन के हिसाब से कुछ सेवा करने के लिए प्रोत्साहन देना है, भाई लोगों के हिसाब से कुछ सेवा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। पौलुस हमको यही बताता है, मैंने प्रोत्साहन दिया है, दूसरे को एनकरेज किया है, तुम्हारा भी काम है तुम भी दूसरे को एनकरेज कर। बहुत बार हम इसी में फेल हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर। ये सब पद हमने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं कभी उसमें पदों में नहीं जा रहा है। दूसरा, एक पहला एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। दूसरा हम देख सकता है कि ये कलीसिया में और ये पत्रिया में प्रार्थना के लिए बहुत महत्व दिया हुआ। प्रार्थना के लिए बहुत महत्व दिया हुआ। ये पहले भी हमने याद किया था, उनका दोनों में प्रार्थना का वो स्वभाव, पौलुस में भी था, फिलोमोन में भी था। वो स्वभाव हमने पढ़ा है, हमने देखा है। इधर हम देख सकता है कि पौलुस ये छोटा सा पत्री है, एक ही व्यक्ति के लिए ये लिख रहा है, उसके बाद भी बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना में याद करता हूं, मैं तुमको याद करते परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है, कोलोसियों का कलीसिया के लिए इकट्ठा लिख दिया है, एफेसोस का कलीसिया के लिए पौलुस ने इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो एक झुंड को कितना महत्व दिया है, ऐसी एक व्यक्ति को भी उसने महत्व दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे सामने भी कितना कितना प्रार्थना का विषय आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में सब आ जाता है, परंतु हम कितना बातों के लिए हम प्रार्थना करता है, हम कितना हमारा विषय हम दूसरा भाइयों को बोलता है, भैया मेरे जीवन में ऐसी समस्या है, मेरे का ये जरूरत है, आप लोग प्रार्थना करें। कितना लोग बोलता है हम। बहुत बार हम ऐसी सोचता है, अरे यार इनको क्या बोलना है। बहुत बार हमारे घरों में बच्चों का शादी की बातचीत चलता है, हम किसी को बोलता नहीं है, उसके लिए कभी जा रहे हो तो भी दूसरा कुछ काम बोलकर चले जाता है। ऐसा नहीं सोचता है कि मैं मेरा भाइयों को ये बोल के जावे, मैंने इसके लिए जा रहा है, ये काम के लिए जा रहा है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। हम दूसरा भाई लोगों का प्रार्थना का इंपॉर्टेंस, उसका महत्व हम कितना समझता है, क्या समझता है। आजकल हम सब सेल्फिश हो गया है, सेल्फिश हो गया, सिर्फ मैं बकरी जैसी मैं करता रहता है, और हम एक दूसरे को हमारा बोझ नहीं बोलता है। पहला शताब्दी में हम देख सकता है कि कुछ भी समस्या है तो एक दूसरे को बोलता था, कलीसिया में बोलता था, इसके लिए प्रार्थना करे। प्रिय भाइयों बहनों, हम भाई बहन है ना, हम भाई बहन है प्रभु में, हम एक ही घर का सदस्य है।
हम हमारा घर वाले को, हमारा जरूरतों को, हमारा प्रार्थना का विषय को नहीं बोलेगा तो हम किसके लिए बोले? हमारा कलीसिया का लोग हमारे लिए प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेगा तो हम नहीं प्रार्थना करेगा तो कौन प्रार्थना करेगा? इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये फिलोमोन के किताब में बहुत बड़ा छोटा सा किताब है, एक व्यक्ति के लिए लिखा है, उसके बाद भी और कई पत्रिका में कैसा लिख रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना। ये हमेशा पौलुस का जीवन में, ये खून में ये मिला हुआ था, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। दूसरे के लिए प्रार्थना करता था, दूसरे से अपने लिए भी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक व्यक्ति था। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि हम प्रार्थना के बारे में बहुत बहुत भाषण देता है। प्रार्थना ऑक्सीजन जैसी है, प्रार्थना हमारा बैकबोन है, पीछे का हड्डी जैसी है। खाना नहीं चाहिए तो प्रार्थना होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करता है, परंतु हम प्रैक्टिकल में हम कितना प्रार्थना करते हैं, एक बार हमको सोचना है। हम समूह में भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब भी बोला था ना, फरीसी को बोला है आप लोग चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए बहुत स्मार्ट लोग हैं, परंतु हम व्यक्तिगत विधि में कितना हम प्रभु के सामने बैठ जाते। हम जानते हैं कि पुराना टाइम में कई हमारा दादा दादा लोगों के पाँव में हम देखेंगे तो उसका घुटने में और नीचे की वो पोर्शन में ऐसी वो बैठ जाता था, वो प्रार्थना करने के लिए घंटों घंटों बढ़ जाता था, उसका पूरा चमड़ी काला हो जाता था, काला हो जाता। एक बार एक बाइबल स्कूल में पढ़ने वाला, आप लोग ने सुना होगा, एक बाइबल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चों को एक जगह में ऐसी घुमाने के लिए लेके गया है। जब वो घुमाने के लिए लेके गया है, जब एक जगह में पहुंच गया है, उधर गए तो उधर का वो कारपेट, कारपेट मतलब नीचे बिछाने वाला वो है ना, वो कारपेट के एक जगह में दो गड्ढा मतलब फट गया है, थोड़ा सा ऐसी एक राउंड में दो जगहों भी पास पास में पड़ा हुआ है। उसमें से एक बच्चे ने पूछा उनका कलीसिया के उधर का लोगों से, ये क्या है, ऐसा क्यों हो गया है? वो बोला था, इधर एक प्रभु का दास था, वो घंटों घंटों उसी जगहों में घुटने में लगे रहते हुए प्रार्थना करता था, ऐसी घुटना उधर लगा के वो कारपेट फट गया। प्रिय भाइयों बहनों, जिसने वो बात सुना है, वो उनका हृदय के अंदर ऐसी बात किया है, वो भी जब से प्रार्थना में इतना इतना आगे बढ़ने गया है, वो व्यक्ति आखिरी में ऐसी एक प्रचारक बन गया है, पूरा दुनिया में जाकर आप उनका सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रार्थना का शक्ति इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। एक बार अपना जॉर्ज कुरियन, केरल में एक प्रभु का दास है, अधिकतर लोग आप जानता होगा जॉर्ज कुरियन, सॉरी जॉन कुरियन। जॉन कुरियन ने एक बार अफ्रीका में सुसमाचार सुनाने के लिए गया है। वो सुसमाचार सुनाने के टाइम उसको इतना पवित्र आत्मा का भरपूरी मिल रहा है, और कहीं भी ऐसी उसने भाषण नहीं दिया है, क्लास नहीं लिया है, ऐसी किया है। वो वापस जाके अपना कलीसिया में टेस्टिमनी दिया है, अभी इस बार का मेरा मेरा मिनिस्ट्री इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, मैंने सोचा भी नहीं है ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को सिखाने के लिए मैं समर्थ हो गया। वो मीटिंग खत्म होने के बाद उधर का एक पिताजी आके बोला है,
ब्रदर, आप इधर से अफ्रीका के लिए गया ना, जब से मैं घुटने में बैठकर आपका सेवा के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा। प्रिय भाइयों बहनों, वो प्रार्थना का अनुभव उनका जीवन में मिला है। पुराना प्रभु का दास लोग, कोई सुसमाचार सुनाना है, कोई परमेश्वर का वचन सिखाना है, वो घंटों घंटों घुटने में रहकर प्रार्थना करता था। 1 घंटे का क्लास लेने के लिए कई लोग 5-10 घंटा प्रार्थना करता। उसी का फल उसी जमाने में मिल जाता। परंतु हम आजकल जानता है कि आजकल का सुसमाचार और आजकल का बाइबल स्टडी सब कैसे हो रहा है हम जानता है। हम किसी को आरोप ना लगाए, परंतु हम जानता है कि कई लोगों का बाइबल स्टडी में हम जाके बैठ जाएगा तो नींद आ जाता है ना। ऐसी ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्रार्थना में टाइम नहीं बिताता है, प्रार्थना में हम याद नहीं करता है मैं आज बाइबल स्टडी लेने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा आप ही इन लोगों से बातें कर। ऐसे कितना लोग प्रार्थना करता है। अभी बुंदेलखंड में रोज ये बाइबल स्टडी चल रहा है। आगे से कितना भाई बहन लोग ये सुसमाचार, ये परमेश्वर की वचन सिखाने वाला भाई भाई लोगों के लिए, प्रभु का दास लोगों के लिए कितना लोग प्रार्थना करते हैं ईमानदारी में। प्रिय भाइयों बहनों, ये कलीसिया, ये फिलोमोन की किताब, ये हमको सिखाता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना और दूसरा हमारे लिए भी प्रार्थना करना। एक और बात हमने पहले भी याद किया था, पौलुस का प्रार्थना ऐसी है, कभी भी उसी का भौतिक जरूरतों के लिए, किसी का भी भौतिक जरूरतों के लिए उसने प्रार्थना नहीं करता। वो हमेशा उनका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता। कलीसिया प्रभु में बढ़ जाए, प्रभु की जैसी कलीसिया बन जाए, कलीसिया का सदस्यों, कलीसिया का भाई बहनों आत्मिकता में आगे बढ़ाए, यही प्रार्थना करता था। परंतु आजकल हम कभी कुछ प्रार्थना करें तो हम क्या करता है, बौद्धिक जरूरतों को हम प्रार्थना करता है। हम में से कितना लोग हमारे कलीसिया का जवान लोगों के लिए नहीं तो कलीसिया का एक एक सदस्य के लिए, उसका आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये छोटा सा किताब यही हमको सिखाता है, आप दूसरों को प्रोत्साहन करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों से हमारा प्रार्थना का जरूरतों को दूसरों को बताए, हम ईमानदारी से वो लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर सहायता करे। अभी भवानी बाई का बेटी का शादी का टाइम आने का टाइम मुझे बोला, अंकल मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं। जब मैंने भवानी बाई को बोल रहा था, भवानी बाई प्रभु महान है, आप एक काम कर, प्रभु के सामने प्रार्थना करें, आप ईमानदारी से वो विषयों को प्रभु के सामने रखेगा तो बिल्कुल प्रभु उसमें मदद करेगा। भाई का टेस्टिमनी शादी होने के बाद सुना है, परमेश्वर ने कितना कितना अच्छा से उनका शादी का व्यवस्था परमेश्वर ने करके दिया। मैंने भाई को बोला, प्रभु भाई आजकल क्या है, हम कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा तो लोग इतना मदद नहीं करता है, क्योंकि आजकल विश्वासी लोग और प्रभु का दास लोग इतना झूठ बोल के लोगों से पैसा लेता है, बाद में वो किसने पैसा दिया है उन लोगों को मालूम पड़ जाता है ये झूठ बोल के पैसा लिया। इसलिए आजकल हम कुछ रिक्वेस्ट किसी को बोलेगा तो कई लोग मदद नहीं करता। इसलिए मैंने उनसे बोला था, ब्रदर मैं कुछ लोगों के लिए आपका एक रिक्वेस्ट में भेज रहा हूं, आप एक काम कर,
किसको मैंने भेजा है उनका हृदयों में बात करने के लिए आप प्रार्थना कर। मैं भी प्रार्थना करता हूं, है ना। ये प्रार्थना बहुत बड़ा एक बात है। पूरा दुनिया को चलाने वाला, परमेश्वर को खिलाने वाला एक है प्रार्थना। परमेश्वर का हाथों को हम खिलाता है। हमारा ईमानदारी से हम प्रार्थना करेंगे तो बिल्कुल परमेश्वर अपना हाथ हमारे लिए काम करे। एक चमत्कार का काम परमेश्वर करेगा। इसलिए मेरा सामने अभी वचन सुन रहा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, उन लोगों से मैं बताता हूं कि आप एक काम करना, कोई भी समस्या मनुष्यों को बोलने से भी बढ़कर परमेश्वर का हाथों में, परमेश्वर के पास हम पहुंचा दें। जब परमेश्वर उसके लिए आंसर देता है, हम मनुष्यों के सामने ना गिड़गिड़ाए। हम मनुष्यों के सामने हमारा जरूरत बोलेगा तो वो परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास खत्म हो जाता। कई प्रभु का दास लोगों को, पुराना टाइम में कई का प्रभु का दास लोगों को, जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए निकला है, वो बोला है, ऐसी एक निर्णय लिया है, मैं किसी को भी मेरा जरूरत नहीं बोलूंगा। अभी सुबह सुबह प्रे फॉर इंडिया का एक मीटिंग चलता है आजकल। प्रभु का महीने में एक दिन प्रभु का दास लोगों का गवाही के लिए अवसर देता है। पहला दिन में विशाखापट्टनम में सेवा करने वाला भाई एजी जेकब, उनको दिया था। वो भी एक रोमन कैथोलिक से क्या कोई नॉमिनल मसीही ग्रुप में से उद्धार पाकर वो प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, सेवा के लिए निकला हुआ है। वो भाई बोल रहा था, मैंने जब प्रभु का कामों के लिए निकला है, मैंने ऐसी निर्णय लिया है कि मैं मेरा जरूरत कभी किसी को भी नहीं बोलूं। क्या एक निर्णय है, कितना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा जरूरत हम प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे, प्रभु उसके लिए रास्ता खोल के देता है। ऐसी कई लोगों का टेस्टिमनी सुना है। केरल में जब ये सुसमाचार का काम सब चालू हो गया था, कई लोग नॉमिनल क्रिश्चियन के अंदर से बाहर निकल गया है, उनका घर वाले उनको छोड़ दिया है, घर से कुछ भी नहीं दिया है, ऐसी भूखे भूखे रहता था। परंतु उसी टाइम ऐसी प्रभु का दास लोगों का गवाही सुना है। कई दूर का लोगों को भी हृदयों में परमेश्वर ने काम किया है। उधर से खाने पीने के लिए टोकरी भरते हुए उनका घर के सामने लेके रखता है, पहचानता भी नहीं है कौन है ना। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी विश्वास ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। हम ऐसी एक विश्वास के साथ हम रहे, परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर मदद करता है। मैंने कई भाई बहनों को बोला था कि मेरा बेटी का शादी के टाइम में भी ऐसी, मेरा पास भी ज्यादा कुछ है नहीं था, परंतु परमेश्वर ने कितना कितना चमत्कार स्टार्टिंग से। मैंने कई लोगों को बोला है, कभी वह परमेश्वर ने किया हुआ एक एक चीज को लिख के रखेगा तो एक छोटा किताब बन सकता है। ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस, अनुभव परमेश्वर ने मेरा जीवन में भी दिखाया है। हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं। हम हमारा जरूरत परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आप क्या मांगता है, आप क्या सोचता है, उससे भी बढ़कर देने वाला हमारा परमेश्वर। कभी कभी परमेश्वर का हम ऐसी सोचता भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर देता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ आए। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचता है। हम जानता है कि इब्राहिम और साराई के बारे में,
कई साल उन लोगों ने प्रार्थना किया होगा, परंतु आखिरी में उसी का आशा पूरा खत्म हो गया है। रोमियो के किताब में हम देख सकते हैं कि पूरा आशा खत्म हो गया है। हो सकता है उसके बाद उन लोगों ने प्रार्थना परमेश्वर से विनती करना बंद कर दिया होगा। परमेश्वर का वचन में नहीं लिखा है, मैं ऐसे बता रहा है, क्योंकि स्त्री का महीने में होने वाला वो पीरियड सब सारा को खत्म हो गया तो फिर बच्चा कैसे हो जाएगा? दुनियादारी के हिसाब से सारा को कोई बच्चा होने का कोई शक्ति है नहीं था। उसने प्रार्थना बंद कर दिया होगा उसी टाइम। परमेश्वर ने उनका जीवन में इतना चमत्कार किया है, दुनियादारी के भी विरुद्ध में, साइंस के भी विरुद्ध में, डॉक्टर के भी विरुद्ध में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मिस्रईम से कनान की ओर निकल गया है। निकलने के टाइम उसी के पीछे कौन आ रहा है? फरो का पूरा वो ग्रुप, सैन्य पूरा उनके पीछे पड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। वो आगे आगे चले गया है। आगे जाएगा तो समुद्र पानी भरा हुआ है। दोनों साइड में देखेगा तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसी है दोनों साइड में। मतलब साइड में भी जा नहीं सकता है, पीछे भी नहीं जा सकता है, आगे भी नहीं जा सकता है। ऐसी जगहों में आकर फंस गया। प्रिय भाइयों बहनों, वो कभी प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर हमारे पीछे आ रहा है, लोगों को आगे आने का आप बंद करो, हमको उनमें से बचा ले प्रभु। कभी भी इनका दिमाग में भी नहीं आया होगा ये समुद्र को दो भाग में डिवाइड करने के लिए, उसके दिमाग में भी नहीं आया। ऐसा कभी वो प्रार्थना भी नहीं किया होगा। करने का चांस ये नहीं है ना, समुद्र को पार करने के, दो भाग में विभाजित करने के मनुष्य बुद्धि में है नहीं है, उसने सोचा भी नहीं है। परंतु क्या किया है परमेश्वर ने उनका सामने, वो समुद्र को दो भाग में, कभी साइंस में नहीं होता है, कभी दुनिया में कभी नहीं होता है, ऐसी बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया है। उसी को बोलता है हम सोचने से भी, मांगने से भी बढ़कर हमारा जीवन में अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। कितना एक बहुत बड़ी बात है ब्रदर, भाई बहनों। हम उसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। और हम देख सकते हैं कि एक बार ऐसी हुआ था, एलीशा का कई चेला लोग था, उनका रहने का जगह थोड़ा कम पड़ गया है, इसलिए एलीशा से बोल रहा है हम जाके जंगल में जाके थोड़ा लकड़ी लकड़ी काट के आ जाता हूं, हम इससे को थोड़ा बढ़ा दो हमको रहने के लिए। एलीशा ने बोला ठीक है चलो, परंतु उसमें से कुछ चेला लोग बोला, एलीशा को भी बोला हमारे साथ आप भी आ जाओ, वो भी गया है। हम देख सकते हैं कि एक उसमें एक चेला था, उसने वो काटने का कुठाली, क्या बोलता है उसको, काटने का वो आता ना, लकड़ी से बांध के वो ऐसी ऐसी काटता है, कुलाड़ी कुलाड़ी है कुलाड़ी कुठाली है ना, वो कुलाड़ी। दूसरे से वो उधार लेके गया है। वो क्या कर दिया है, वो पानी के अंदर गिर गया, वो रोने लग गया, प्रभु का दास मैंने ये पड़ोसी से लेके आया है, अभी मैं क्या करूं, कैसे मैं वापस दे दूं? परंतु उधर भी हम देख सकते हैं कि साइंस के हिसाब से कोई भारी चीज पानी के अंदर जाएगा तो वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं आएगा, वो नीचे की ओर ही जाता है। उसने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं है वो लोहे का टुकड़ा, वो कुड़ाली वो ऊपर पानी में आ जाएगा। परंतु हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, हम सोचता नहीं है, हम मांगता नहीं है, ऐसी चीजों परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हमारा जरूरतों को ये परमेश्वर के सामने रखे, हम खुद ही प्रार्थना करें, दूसरे को भी ये बातें हम बताए।
हम विश्वास में आने के बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या अचंभित काम किया है, वो बात हम दूसरों को थोड़ा शेयर करें, उसको प्रार्थना करने का प्रोत्साहन मिल जाए। परंतु हम आजकल क्या करता है, लोगों को निरुत्साह करता है। प्रभु का ताकतों में हम एक शंका हमारे जीवन में आता है, मूसा के जैसी। मूसा को प्रभु बोल रहे तुम जाओ, तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं बात करने के लिए ये दे दूंगा, परंतु बार बार मूसा पीछे हट रहा है, मेरे से नहीं होएगा, मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने इतना इतना उसको ताकत दिया था, उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत बार शंकाएं आया, डाउट आया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, मार्था और मरियम की एक ही भाई था, वो बीमार हो गया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर दे दिया है, आपका प्रिय बेटा लाजर अभी बीमार है, इसलिए आप थोड़ा घर तक आ जाए। परंतु हम देख सकते हैं कि उधर 2 दिन और प्रभु ने बैठ गया, आया नहीं है। लाजर का मृत्यु हो गया, लाजर को गाड़ दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब वो 4 दिन हो गया था, जब हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका बहन लोगों को बोला, चले हम लाजर को कहां गाड़ा है उधर जाके थोड़ा देख लूं। जब उनका बहन लोगों ने क्या बोला, प्रभु अभी उधर जाने का जरूर नहीं है, आप पहले इधर ही था, वो ठीक हो जाता था, परंतु अभी वो उसी को कोई वापस आने का चांस के नहीं है। 100% चांस खत्म हो गया है, क्योंकि उनका शरीर का अलग अलग भाग वो बढ़ने लग गया है, मांस निकलने लग गया है, बदबू आने लग गया है, ऐसी एक हालत में है। इसलिए प्रभु तुम मत जाओ, बहन लोग बोल रहे हैं तुम मत जाओ, क्योंकि कोई उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गया है, भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया है। मार्था और मेरी ने मृत्यु के पहले प्रभु से विनती किया है उनको ठीक करे, परंतु मृत्यु होने के बाद प्रभु से उन लोगों ने प्रार्थना भी नहीं किया है। प्रभु उधर जाने के लिए बोल रहा है, उसको भी प्रभु से दूर, उधर से दूर करने के लिए चाहता है। उसने मांगा नहीं है, उसने सोचा भी नहीं है ये जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह बोला था मैं पुनरुत्थान हूं। बहन लोग बोल रहे हमको मालूम है, जब वापस आप आ जाएगा ना, जब हमारा लाजरस पुनरुत्थित हो जाएगा, जीवन में आ जाएगा, वो हम भरोसा रखता है, हम विश्वास में है, परंतु अभी हमको विश्वास नहीं है। इसी स्थिति में लाजर उड़ जाए, है ना, परंतु उसके बीच में भी परमेश्वर ने काम किया। मार्था मरियम प्रार्थना नहीं किया, उसके दिमाग में कभी आया नहीं है लाजर उड़ जाएगा। प्रभु ने थोड़ा सा भरोसादायक वचन बता दिया है, उसी टाइम पर प्रभु यीशु मसीह को भी वो लोग निरुत्साह कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का, हमारा प्रार्थना का शक्ति इतना है, इतना है। हम एक बार चख कर देखें, हम ईमानदारी से हमारा जरूरतों को परमेश्वर के सामने हम रखें, बिल्कुल परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। याकूब के किताब में लिखा है, तुम्हारा सो इच्छा के लिए प्रार्थना ना करें। बहुत बार हमको प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, हम दुनियादारी के हिसाब से हमारा बातों को हम परमेश्वर के सामने रखता है। धन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, यही चाहिए, ठीक है, परमेश्वर ये सब देता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर नहीं दे देगा। हम ये दुनियादारी के चीजों के लिए बहुत बार हम प्रार्थना करता है, परंतु हमारा आत्मिकता के लिए, हमारा बच्चों का आत्मिकता के लिए, हमारे कलीसिया का लोगों का आत्मिकता के लिए कितना हम प्रार्थना करता है। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ये कलीसिया का, ये लोगों का जैसी, फिलोमोन की जैसी हम भी
एक बहुत ही एक प्रार्थना पुरुष बन जाए। हम सुना है जॉर्ज मुल्लर के बारे में ना, जॉर्ज मुल्लर ने परमेश्वर का आ, 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 बातों को सुनकर कुछ पाप छोटे बच्चे लोग, अनाथ बच्चों को उसने पालन पोषण करने के लिए चालू किया है। कभी कभी ऐसी है उनके पास कुछ है नहीं है अगला दिन के लिए बच्चों को देने के लिए, उन्हीं उसी का हिस्ट्री में, उसी का बायोडेटा में हम देख सकते हैं कि उसके बारे में कई किताब है। वो किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक एक दिन की चीजों को उसको देता था। उसने प्रार्थना किया, उनको क्या चाहिए अगला दिनों के लिए वो परमेश्वर देता था। एक एक दिन की चीजों के लिए हम प्रार्थना करें, परंतु हम क्या करता है, हमारा ये शारीरिक जरूरतों के लिए, हमारा उसके लिए हम क्या करता है, हम हमारा आ, 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 आगे कब तक हमारे बच्चों के लिए भी सब कुछ हम प्रार्थना करता है। बौद्धिक जरूरतों के लिए बच्चों को बड़ा कर दो, पढ़ाने के लिए ये कर दो, वो करो, अच्छा नौकरी मिले, उसका भविष्य मिले। ठीक है भैया, प्रार्थना तो करना जरूरी है, परंतु उसी के साथ साथ हम उनका आत्मिकता के लिए भी हम प्रार्थना करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चेला लोग ने बोला था कि हमको प्रार्थना करने के लिए सिखा दो। जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखा दिया, कई विषयों को प्रार्थना में याद किया, परंतु दुनियादारी का जरूरतों के लिए एक ही चीज प्रार्थना में उनको सिखाया है, खाने के लिए। वो भी कैसा है, डेली आज का भोजन हम हमें दे। प्रिय भाइयों बहनों, दुनियादारी का हमारा जरूरतों के लिए हमको ऐसी प्रार्थना करना है। सुबह उठने के टाइम, प्रभु मैं उठ गया है, आपने मेरे को जीवन दिया है, मैं नहीं जानता है मेरा आज का दिन कैसे हो जाएगा, परंतु आज का दिन का जरूरतों को आप मेरा जीवन बना। कल के लिए नहीं मांग रहे, मैं आज के लिए मांग रहा। हमारे इसमें से कितना लोग प्रभु ने सिखाया हुआ है उसी चीजों के जैसी प्रार्थना करते, आज का जरूरतों के, आज की चीजों के लिए, आज की रोटी के लिए, आज की कपड़ा के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये छोटा सा किताब में हम ये बात को देखता है, हम उसी हिसाब से प्रार्थना में याद करना है। हम दूसरों को प्रार्थना करें, दूसरों को हमारा प्रार्थना का विषयों को दूसरों को बताए, और हम आत्मिकता के लिए, दूसरों को आत्मिक के लिए बातों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा भी परिवार का आत्मिक बातों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रोत्साहन करने वाला लोग और प्रार्थना करने का लोग। तीसरा हम देख सकता है कि सर्विस, सेवा है। हम सर्विस कैसे करता है, इधर हम देख सकता है कि पौलुस प्रभु के लिए बहुत बड़ा सेवा कर रहा है ना। उसके बाद फिलोमोन के जीवन में भी हम देख सकता है कि फिलोमोन भी प्रभु के लिए बहुत बड़ा सेवा परिवार के साथ कर रहा है। उनका पत्नी, उनका बच्चा सब मिलकर प्रभु का सेवा कर रहा है। उसके बाद फिलोमोन के कलीसिया में कितना लोग है, वो भी मिलजुल कर परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ओनेसिमोस को जब प्रभु ने उनका हृदयों में बात किया है, उसको उद्धार के रास्ते में आया है, जब भी हम देख सकता है कि वो पौलुस के लिए वो बंदी गृह में सेवा किया है। पौलुस बोल रहा है, फिलोमोन तुम्हारे जगहों में मैं ओनेसिमोस को मेरा सेवा के लिए इधर रुकना में चाहता हूं। उसका मतलब उसने सेवा करना चालू किया है ना। उसके बाद उसके साथ कई झुंड लोग था, वो भी प्रभु का सेवा में लगे हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु का सेवा के लिए कितना आगे बढ़ रहा है ये हमको देखना। वो भी देख, पौलुस किसी स्थिति में सेवा कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आजादी नहीं है। अभी वो सुसमाचार के कामों के द्वारा उसको बंदी गृह में डाला है,
उसी टाइम का बंदी गृह ऐसी था, उसका पाव एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक पोर्शन लेके उसी के अंदर गड्ढा बनाता था। वो गड्ढे के अंदर पाव डालेगा, वो पाव पाव बाहर ना निकलने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा पाव के ऊपर ऐसे लगाता था, वो निकल नहीं सकता है। हाथ भी बांध के रखता था। ऐसी कमरा है, बिल्कुल अंधेरे, एक आदमी को सिर्फ रखने के लिए। ऐसी हमारा तो कमरा बहुत बड़ा है, कम से कम 10 बाई 10 का। हमारा छोटा कमरा है तो भी 10 बाई 10 का होता है, 100 स्क्वायर फीट का है। परंतु उसी टाइम उधर का बंदी गृह का कमरा इतना छोटा था, बिल्कुल सेवा करने का कोई कोई वातावरण पौलुस के जीवन में नहीं था। प्रिय भाइयों बहनों, उसके बाद भी हम देख सकता है कि पौलुस परमेश्वर के लिए कैसा सेवा किया है। कितना कितना एक अच्छा बड़ा सेवा उसने किया है। फिलोमोन ने भी पौलुस के लिए सेवा बोल रहा है, मैं क्या बोलना चाहता है, उसे भी बढ़कर तू मेरे लिए करने वाला है। जोशुआ बाकी सब लोगों के बीच में बोल रहा है, तुमको वो पुराना जगह में जाना है, उसी को मूर्ति के पीछे जाना है, तुम लोग जाने दो, परंतु मैं अकेले और मेरा घराना प्रभु का सेवा करे। तो ये भाइयों बहनों, हम कैसे सेवा करते हैं प्रभु? हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि अब्राहम ने 3 लोगों को अपने अपने घर के सामने देखा है। उनको सेवा करने के लिए कितना उत्साह उनको देखा है। वो दौड़कर जा रहा है उसको अंदर लेके आने के लिए। कम से कम 100 साल के आसपास हो गया। 99 साल का था अब्राहम। जब 99 साल का अब्राहम वो तीनों लोगों को अंदर करने के लिए दौड़ रहा है। उसको मालूम ही नहीं है ये तीनों कौन है। बिना जानते हुए वो उसके लिए जा रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनका सेवा करने के लिए पानी लेके दे रहा है, पाँव धोने के लिए। उसके बाद कमरे के अंदर चले जाता है, साराई को बोल रहा है आटा लेके आ जाओ, आटा लेके उनके लिए भी रोटी बनाए। और उनका दास लोगों को बोल रहा है जाके एक अच्छा बछड़े को पकड़ के आ जाओ, उसको काटे, उसके लिए चिकन बनाए, मटन बनाए। ये बातें सब हम देख सकते हैं। उसके बाद उसको सब तैयारी करने के बाद वो पेड़ के नीचे तीनों को बिठा दिया है, उसके सामने खड़े होकर उसको सेवा कर रहा है। इसलिए इब्रानियों की किताब में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसी सेवा करने के द्वारा अनजाने हुए भी स्वर्गदूतों को उसने सेवा किया है। उधर 3 व्यक्ति है, एक प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ 2 स्वर्गदूत। उसको अनजाने में सेवा करने के लिए मौका मिल गया है। बाई चांस हमारे घर के सामने कोई अनजाना लोग आएगा तो हम क्या है, बिल्कुल हम ध्यान भी नहीं देता है ये कौन है क्या है, जाने दो, है ना। हम ऐसी सोचता है, जानता भी नहीं है। परंतु अब्राहम हम देख सकता है कि अनजाने लोगों को भी सेवा करने के लिए इतना उत्साह। इसलिए रोमियों की किताब 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर का सेवा हमको कैसे करना है। उत्साह के साथ हमको सेवा करना है। कभी भी हम उसी में सेवा करने के लिए निरुत्साह नहीं होना है, हम पीछे नहीं हटना है। उत्साह के साथ हम गर्माहट में, आत्मिक गर्माहट में हमको प्रभु का सेवा करना है। ये भाइयों बहनों, हम प्रभु का सेवा में कैसे जा रहा है, एक बार हम फर्क कर देखें। यहोशू की जैसी मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करूं। पौलुस ने कैसी लोगों को सुसमाचार सुना के लिए इतना उत्साह था।
उसके लिए क्या क्या कष्ट सहा है उसने परमेश्वर का सेवा करने के लिए। कोरिन्थियों की किताब में हम देख सकता है कि मैंने मृत्यु की जैसी पास में किया है, ये मेरे को इतना मारा पीटा करा है, 40 मारने का एक कम होकर मैंने कई बार यहूदी लोगों के बीच में रोमे के 40 के ऊपर किसी को मारना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या है 39 बार हो जाएगा, रुक जाता था, उसके बाद फिर उसको 39 मारता था। ऐसी कई बार इतना मार मिला है, इतना मार मिला है। समुद्र के अंदर के आफत है, जमीन का आफत, प्रभु का सेवा के लिए उसने कितना क्या क्या कष्ट सहा है। प्रभु का सेवा ये मेन उद्देश्य था पौलुस का। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम कितना उत्साह है, कितना उत्साह है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि हम बिना उत्साह में प्रभु का सेवा करता है वो लोग श्रापित है, श्रापित। आलसी के साथ प्रभु का सेवा कर रहा है वो परमेश्वर के सामने श्रापित लोग है। प्रिय भाइयों बहनों, हम करेगा तो अच्छा उत्साह के साथ करें, नहीं तो ना करें। हम दिखाने के लिए आलसी के साथ हम करना नहीं चाहिए। हमको प्रभु का सेवा उत्साह के साथ करना है। हम जानते हैं कि बाकी सब नौकरी में रिटायरमेंट हो जाता है, 58 साल में, 60 साल में, 65 साल में सबका रिटायरमेंट हो जाता है, परंतु परमेश्वर का सेवा करने में किसी को कोई रिटायरमेंट नहीं है। जब तक हमारा श्वास हमारा जीवन में है तब तक हमको परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर का सेवा करना है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको ऐसी सहायता करे, ऐसी सहायता करे, हम उसी का सेवा करें। हम हमारे बच्चों को परमेश्वर का सेवा के लिए हम उत्साह नहीं करता है। ऐसी एक कहानी सुना है, एक कलीसिया में एक सुसमाचार बहुत जोर जोर से मैसेज दे रहा है, आप लोग कौन जाएगा प्रभु का सेवा के लिए, अफ्रीका में कौन जाएगा, उधर कौन जाएगा, नॉर्थ इंडिया में कौन जाएगा, जाना चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, कौन जाएगा उसको खड़ा हो जाए। उधर कई परिवार था, कई परिवार में 2-3 बच्चा भी था, 4-5 बच्चा भी था, ऐसी कई परिवार भी था, परंतु किसी ने भी खड़ा नहीं हुआ है। वो प्राचीन का, वो व्यक्ति का, सुसमाचार का किसने आह्वान दे रहा है प्रभु का सेवा के लिए, वो एक ही लड़का था। वो लड़का भी उसी मीटिंग में था। जब उसने, वो लड़का ने खड़े होकर बोल दिया, मैं जाने के लिए तैयार, मैं जाने के लिए तैयार। उसने जाके घर पे वो बेटे को क्या बोला है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला है, तुम मेरा एकलौता है, तुम जाएगा तो मैं क्या करेगा, 3-4 बच्चा लोग है ना, उनमें से कोई जाने के लिए मैंने ये आह्वान किया था, तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना। बहुत बार हमारा भी ऐसी एक हालत, हम दूसरा बच्चों को बुलाता है सेवा के लिए, परंतु अपना बच्चों को सेवा में देने के लिए हम तैयार नहीं। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में हम करता है। हम जानता है कि कितना अंधे अंधे लोग प्रभु के लिए कितना बड़ा बड़ा सेवा किया है। कई लोग उसको हाथ नहीं है, कई लोगों को पाव नहीं है चलने के लिए, उसके बाद भी परमेश्वर के लिए सेवा किया है। कई लोगों को प्रभु में लाया है, कई लोग विश्वास में आया है, एक उत्साह के साथ उनका कमजोरी को भूल गया है, परमेश्वर ने दिया हुआ ताकत के साथ उसने सेवा करने के लिए चालू किया है, उसी के द्वारा प्रतिफल, बहुत सारा फल उनके जीवन में मिल गया। आजकल हमारा सेवा के द्वारा फल क्यों नहीं आता है? हम ईमानदारी से सेवा नहीं करते, है ना। जब ईमानदारी से परमेश्वर का बुलाहट सुनते हुए प्रेम सेवा के लिए निकलता है, घर को भूलकर, परिवार को भूलकर, बच्चों को भूलकर, सबको भूलकर, धन दौलत को भूलकर, प्रभु का सेवा सिर्फ मेन उद्देश्य वही, प्रभु का सेवा मेरे द्वारा होना है।
ऐसी निर्णय के साथ कौन भाई लोग प्रभु का सेवा करता है, प्रिय भाइयों बहनों, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा अचंभित काम करता है। 8 बज गया है, मैं इधर समाप्त करता हूं। आज मैंने सिर्फ 3 पॉइंट ही बताए, अभी 7 पॉइंट बाकी है। परमेश्वर चाहे तो और कई हम उस पर सीखेंगे। एक एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन करने का एक लेसन हमको इसी में से मिलता है। दूसरा प्रेयर, तीसरा सेवा, सर्विस। एनकरेजमेंट, प्रेयर और सर्विस। परमेश्वर हमको सहायता करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कैसे चाहता है ऐसी हम दूसरों के लिए एनकरेजमेंट का कारण बन जाए, हमारा जीवन दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए बन जाए। हमारा जीवन देख के, हमारा बोलचाल देखकर, हमारा कामों को देखकर कई लोग इसी प्रोत्साहन हमारे जीवन के द्वारा मिले। हम हमारा जवानों को प्रोत्साहित करें प्रभु का सेवा के लिए। कैसे पौलुस ने तीतुस को, मूसा ने यहोशू को, सबको तैयारी कर दिया है, ऐसी हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम दूसरों को प्रोत्साहन देके आने वाला पीढ़ी के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए कुछ लोगों को खड़ा करें। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को बोले हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हमारा भौतिक जरूरतों से भी बढ़कर हम दूसरों का आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करने वाला लोग होना चाहिए। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने वाला चाहिए। हमारा परमेश्वर हम सोचने से भी, हम मांगने से भी बढ़कर हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कई एग्जाम्पल हमने देखा है। हम प्रभु के लिए बिना आलसी से आत्मा में जलते हुए हमारा पूरा ताकत परमेश्वर का सेवा के लिए आने वाला दिनों में देने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आज की बात सुनने वाला हर एक भाई बहनों को, बच्चों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपना अपना हृदयों में बात करे। आने वाला दिनों हम ऐसी एक फिलोमोन की कलीसिया का जैसी, फिलोमोन का परिवार के जैसी, इसी किताब में से क्या क्या लेसन हमको मिलता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।